भारत की राजनीति में आज का सबसे बड़ा मुद्दा यही है और इसी पे एक बड़ा पैनल मेरे साथ इस वक्त है। सबका परिचय करवा दूं और एक एक करके सवाल दूंगी। संजय कुमार जो कि सेफोलॉजिस्ट है इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस पार्टी से, राजीव रंजन जेडीयू, सुबोध मेहता आरजेडी से, कुंतल कृष्णा बीजेपी से। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं संजय जी का रुख करूंगी। इत्तेफाक से संजय जी इस वक्त आप बिहार में ही और बिहार की हम चर्चा भी कर रहे हैं। जब मैं बिहार की बात करने जा रही हूं तो सबसे पहले मैं 2015 के चुनाव को याद करना चाहती हूं। उस समय वहीं पे थी। मोहन भागवत का एक बयान सामने आता है। उस बयान को बहुत अलग तरीके से लालू प्रसाद ने पेश किया और ये मैसेज पिछड़े वर्ग में गया कि आरक्षण को खत्म किया जाएगा। और बिहार चुनाव 2015 का जो चुनाव परिणाम था वो सेफोलॉजिस्ट होने के नाते आपको बेहतर तरीके से याद है कि पूरी चुनावी राजनीति जो थी वो जातीय मुद्दों के इर्द गिर्द हो गई और उससे बहुत फायदा विपक्षी पार्टियों को, खासकर लालू और नीतीश कुमार को मिला। क्या उसी को आधार बनाते हुए आज इतने सालों बाद सीधे सीधे एक पिटारा खोल दिया गया है जिसमें पता चल गया कि किस जाति के कितने नेता, किस जाति के कितनी आबादी? हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये ऐसा मुद्दा मिल गया है या एक हथियार मिल गया है। हाँ। आप आरजेडी या जेडीयू की बात करें तो, क्योंकि कई समय से, कुछ सालों से इस बात की चर्चा हो रही थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और बिहार सरकार ने जब इस जनगणना को कराया और अब आंकड़े सामने लेके आए हैं, उससे ये एक बात तो स्पष्ट है कि जितना आकलन किया जाता था कि ओबीसी की संख्या कितनी है, उससे कहीं ज्यादा निकल के आ रही है। तो मुझे लगता है इसके इर्द गिर्द अब डिमांड बढ़ेगी कि भाई रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया जाए इनके लिए। तो विपक्षी, एक तरह से कहूं कि आरजेडी और जेडीयू फ्रंट फुट पर इस वक्त खेल रही है। अब देखना है कि बीजेपी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। बीजेपी की अभी मजबूरी हमें समझ में आ भी रही है। बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने, यहां तक कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वहां के, उन्होंने भी सपोर्ट कर दिया है। गिरिराज सिंह ने हालांकि अलग अंदाज में कहा है, उन्होंने कहा है कि विकास कार्ड भी दीजिए। एक सवाल मैं आपसे और लूंगी, नीतीश कुमार की राजनीति को हम सब जो समझने वाले लोग हैं या जानने वाले लोग हैं वो कहते हैं, कैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग। उन्होंने इसमें किस तरीके से अपने लिए जो रास्ता तैयार किया है इंडिविजुअल, क्योंकि उनका जो बेस वोटर है, उनका जो कास्ट वोटर है, उसकी संख्या बहुत कम है, लेकिन उनके लिए क्या है इस रिपोर्ट में, नीतीश कुमार के लिए खासकर? हाँ, बिल्कुल। जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं वो उनका कोर सपोर्टर है। हम बार बार कहते हैं कि जेडीयू का कोर सपोर्ट कुर्मी वोटरों के बीच में है। और आप देखें चुनाव दर चुनाव, अगर कुर्मी वोटरों की तादाद देखें तो तकरीबन 3.5-4% है, लेकिन जेडीयू को तकरीबन 18 से 20% वोट मिलता रहा है। इसका मतलब यह है कि जेडीयू दूसरे समुदाय के वोटरों को भी अपनी ओर लाने में कामयाब रही है। लेकिन इससे ये लगता है, जब ये संख्या लोगों के बीच में आई है कि ओबीसी के वोटर कितने हैं, तो ओबीसी समुदाय के बीच में नीतीश कुमार एक चैंपियन लीडर के रूप में उभर रहे हैं। उनका अपना जनाधार, उनका अपना कोर सपोर्ट बेस और मजबूत होगा। बल्कि ये कहूं कि ओबीसी समुदाय के वोटरों में उनका सपोर्ट बेस और मजबूत होता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। तकरीबन 1.5 दशक से ज्यादा वक्त हो गया जब मात्र कितना परसेंट, उनकी जाति का परसेंटेज में अपने दर्शकों को बता दूं, कुर्मी समुदाय से नीतीश कुमार आते हैं 2.81%, मात्र इतनी बेस वोट जाति, और अभी भी वो सीएम बने हुए हैं। बिहार की पार्टियों की मजबूरी है कि नीतीश कुमार जिधर जाते हैं जीत की गारंटी बन जाते हैं। संजय जी मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन अब तमाम पार्टियों से भी मैं जरा चर्चा करनी। ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस पार्टी से, बिहार में हालांकि कांग्रेस पार्टी की स्थिति उस तरीके से तो नहीं है, लेकिन अभी मैं दिग्विजय सिंह के बयान को कोट करना चाहती हूं। दिग्विजय सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश में अगर हमारी सरकार आती है तो हम भी जातीय जनगणना करवाएंगे। मतलब आपको लग गया कि जीत का फॉर्मूला, बीजेपी को अगर हराना है तो जाति के मुद्दे पे लेके आओ, जाति के पिच पे लेकर आओ। ज्योति जी। हेलो जी। हाँ, देखिए, नहीं, आपने जो बात कही वो बात नहीं है। बात यह है कि अगर इस देश में, अगर इस राज्य में, समाज में, जिले में, पंचायत में अगर विकास करना है तो सामाजिक विकास और सामाजिक विकास तभी हो पाएगी जब सबकी भागीदारी इक्वल होगी। जबकि भागीदारी इक्वल कहने का मतलब यह है कि जिसकी जितने संख्या है उसके हिसाब से उसकी भागीदारी मिले तो हम मानेंगे कि समाज में विकास सबको समान रूप से हो रहा है। अब आप देखें, राहुल गांधी जी आपको कर्नाटक इलेक्शन से ही बोलना शुरू किए, और जब हमें तो खुशी है कि आज बिहार नंबर 1 हुआ इसमें, नंबर 1 हुआ इसमें कि जाति जनगणना कराकर
बताने में और इसको लिस्ट को निकालने में। स्वीकारेंगे नहीं, लेकिन ये तो सच है कि नीतीश कुमार ने जो किया है उसके इंडिया गठबंधन पटना में पहली मीटिंग हुई थी और हमें बहुत खुशी है कि बिहार में इंडिया गठबंधन का इलेक्शन है और मैं बधाई देता हूं नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी यादव जी को और कांग्रेस के नेताओं को और हमारे से जुड़े जितने लोगों को। ठीक है, मैं आपके पास ज्योति जी आऊंगी, जेडीयू का मैं रुख करूंगी सीधे। राजीव रंजन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, लोहिया साहब को मैं इस वक्त कोट करना चाहती हूँ। 60 के दशक की राजनीति जिसने भी देखी है उसको पता है उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा पिछड़ा पावे 100 में 60। उनकी एक और लाइन थी कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब इस लाइन को देखते हुए 2 आंकड़े मैं आपके सामने रखती हूं। जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं उसका आंकड़ा है 2